अच्छे कर्म करता है वो न भी चाहे तो उसके पीछे तो खुशियां और समृद्धि सब पीछे भागता है, उसके कर्म की एफिशिएंसी लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस वैल्यू खत्म हो जाती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, चेहरा देख के पता लगता है ऐसे में टेंशन जो स्ट्रेस हार्मोन्स है ना सब गायब हो जाते हैं। स्वास्थ्य अच्छा, मन अच्छा, फल अच्छा, बैंक बैलेंस अच्छा, रिश्ते अच्छे, नाते अच्छे, आपको जो है दूसरे लोग सोच रहे हैं इसको क्या क्या दें, आशीर्वाद आपको हर तरफ से। वो जैसे हम लोग के रामायण में एक भक्त थे, बहुत भगवान का भजन करते थे, तो भगवान उधर आ रहे थे, उन्होंने बोला अरे भगवान आ रहे हैं, उनका दर्शन होगा आज, भगवान के दर्शन होंगे, बड़े नाचने लगे, बड़े खुश हो गए और वो बैठ नहीं पा रहे, फिर उठते, फिर इधर जाते, फिर इधर जाते थे, आज भगवान के दर्शन होंगे, बाहर हृदय प्रफुल्लित। तब तक भगवान पहुंच गए वहां पे, उन्होंने देखा ऐसा हमारा भक्त वाचाल है, ऐसा चंचल है, इधर उधर भाग रहा है, उसके हृदय में उन्होंने दर्शन दिए, प्रकट हो गए, धम्म से वहीं पे बैठ गए, हिलना डुलना सब बंद हो गया क्योंकि भगवान साक्षात हृदय में प्रकट हो गए। फिर भगवान आए, उनको उठाया गया, उठो यार, आगे भगवान आ गए, आंखें खोली तो और आनंद उनका सातवें आसमान पे, इतना सुंदर भक्त था। तो सब जो है वहाँ दर्शन करे, धन्यता अभिव्यक्त करी। फिर भगवान ने बाद में बोला ठीक है भाई, हमारे दर्शन अमोघ होता है, जो तुमको चाहिए मांग लो, आज हम खुश हैं तुम्हारे प्रति। बोलता है भगवान आज तक कभी हमने मांगने के लिए भजन ही नहीं करा, मांगना क्या होता पता ही नहीं हमको। बोलते हैं यार कुछ मांग लो ना, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने है, कुछ तो चाहिए होगा। बोलते भगवान सही बोल रहे, कुछ भी मन में नहीं आ रहा है, हमारे अंदर आपके दर्शन की ही मात्र इच्छा होती थी, आज वो भी हो गया, अब तो कुछ भी नहीं चाहिए, आपको जो देना है दे दो, हमको तो कुछ नहीं पता कैसे मांग। बोलते नहीं मांग लो, हमारी इच्छा से मांग लो, आप ही दे दो ना जो देना है। अगर देना कोई औपचारिकता होती है, आपके वो सिस्टम होता है तो दे दो, आपको जो चाहिए दे दो भगवान, आप अच्छा दे दोगे, साफ दे दोगे, सब स्वीकार है, आपका प्रसाद होगा भगवान। अब भगवान जब अपनी तरफ से देते हैं ना, देखो छोटा आदमी अपनी तरफ से मांगता है तो एक चीज होती है, जब बड़प्पन से युक्त, ज्ञान से युक्त कोई देता है तो बात अलग होती है। तो भगवान ने लिस्ट बना दिया, अच्छा तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, सुखी हो जाओ, ये भी हो जाओ, जो जो हाईएस्ट पॉसिबल चीजें थी सब दे डाली भगवान ने। बाद में महाशय बोलते हैं भगवान अब आइडिया लग गया कैसे मांगा जाता है, मांगे? बोलते अच्छा बेटा ये बढ़िया रही, अच्छा मांग लो और भी जो तुमको चाहिए मांग लो। उन्होंने केवल यही मांगा, भगवान आपकी भक्ति, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद बना रहे, और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये यज्ञ भाव वाले लोग बहुत बढ़िया होते हैं। एक हमको बच्चे की कहानी सदैव याद आती है कि एक छोटा बच्चा स्कूल के बाहर मूंगफली वाला खड़ा हुआ था, रेडी, तो वो वहाँ पे खड़ा था, उसको पूरा मूंगफली का ढेर लगा हुआ था, तो खड़ा हुआ जाके दूर खड़ा था। तो मूंगफली वाले के मन में बड़ा प्यार उमड़ा, बोला क्यों बेटा चाहिए? बोला चाहिए, ले लो, आप पैसे निकालो। बोला पैसे तो नहीं है, इसलिए तो दूर खड़े हुए हैं। हाँ, तो उसके मन में आया कि चलो ठीक है, तुम आओ, जल्दी से आओ, एक मुट्ठी उठाओ और भाग जाओ, हमारी तरफ से कोई पैसा नहीं। तो आया तो, लेकिन उसने उठाया नहीं। बोला नहीं, आप अपने हाथ से दे दीजिए। तो बोलता है क्या यार तुम बोल रहे जल्दी उठाओ, सब बच्चे लोग आ रहे हैं बाहर, हम सबको नहीं बांट सकते, गरीब आदमी हैं हम, इसी से हम काम चलाते हैं, जल्दी उठाओ भागो, नहीं तो प्रपोजल कैंसिल। बोलते नहीं, अपने हाथ से दे दो आप। बोला ऐसा क्यों आग्रह कर रहे हो भाई, जल्दी से उठा के भागो ना, क्यों बोल क्यों रहे हो ऐसा?
उसका तर्क पता क्या था? बोलता नहीं, आपके हाथ बड़े हैं, हमारा हाथ छोटा है। तो हमको जो ऑर्डर पास हुआ है एक मुट्ठी का, अब बाद में ये बात है कि छोटी वाली मुट्ठी से उठाएं कि बड़ी मुट्ठी से उठाएं। वो इतना बुद्धिमान। अब हम अपनी अकल से मांगते फिरें और भगवान की तरफ से जो देने वाला चाहे दे, किसमें बुद्धिमत्ता है? आनंद भी है, प्रेम भी है, सत्कार भी है, धन्यता भी है और आशीर्वाद भी बड़ी मुट्ठी का है। वो दाता जब देगा तो कैसे देगा? तो ये लोग जो है ऐसे जब काम करते हैं तो कर्म में भी फल होता है। और उसमें एक पता दूसरा फल क्या होता है? आप खूब प्यार से, दक्षता से जब काम करेंगे ना, तो आपके परिवेश में जो लोग होंगे उनको ऐसे कर्म का इन्फेक्शन हो जाता है। प्यार से कर्म करने का, यज्ञ भाव से, धन्यता से, प्रसन्नता से कर्म की सुंदरता देखते हुए लोगों को प्रेरणा मिलती है। हर व्यक्ति को जीवन में कर्म तो करना ही चाहिए, अपने शरीर यात्रा चलाने के लिए भी। और ऐसे लोग जो होते हैं ये अपना जो कल्याण करते हैं सो करते हैं, लेकिन उनको देखा देखी में आपका परिवार, आपके बच्चे, नाती पोते, अड़ोसी पड़ोसी सब लोग देख के एक लेसन लेके जाते हैं, एक इंस्पिरेशन उनको मिलता है। इसको बोलते हैं लोक संग्रह। अर्जुन कर्म जो है लोक संग्रह के भाव से भी यज्ञ भाव वाला, ऐसा सुंदर सेवा भावी। किसी किसी घर में होते हैं, बोलते हैं बेटा हम लोगों ने कमाया, चलो हम लोग उधर चलते हैं, किसी गरीब को खाना खिला के आते। कहीं पे आश्रम में चलते हैं, कहीं एकांत में चलते हैं, वहां बैठ के ध्यान करेंगे। सच्चाई से हो, झूठ जो वो पता लग जाता है, दिल से होती बात पता लग जाएगी। अगर आप सही में अपनी तरफ से काम करेंगे तो सब लोगों को ऐसे संस्कार पड़ते हैं, वो लोग भी वो काम करने लगते हैं। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसी। अर्जुन, दूसरे का भी तुम इस दृष्टिकोण से सबके कल्याण को मन में रखते हुए करना चाहिए। बड़ा प्रसिद्ध ये श्लोक आता है संदर्भ में, यद यदाचरति श्रेष्ठः। किसी भी क्षेत्र में जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसी हिसाब से काम करा करते हैं। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तदनुवर्तते। लोग उसी के हिसाब से अनुवर्तन करते हैं। आप बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं। अब ये जो भी फैशन होता है, ये क्या फैशन होता है? उस क्षेत्र में हमारे श्रेष्ठ लोग वैसे ही पहनते हैं, पता लगा वैसे ही पहन के घूम रहे हैं। उनको लगता है हम भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारे जो श्रेष्ठ लोग हैं वो काम कर रहे हैं साथ। हमारा खाना, हमारा पहनना, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा हर कार्य, हमारे गुरु लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, हमारे श्रद्धेय लोग, हमारे रोल मॉडल्स अपनी प्रेजेंस मात्र से हमारे जीवन में एक दिशा देते हैं। अर्जुन, इस फैक्ट को देख रहे हो ना, इसलिए भी बेटा काम करो, इसीलिए भागो मत कर्म के क्षेत्र से। ऐसे कर्म आए, वो परिस्थिति आई, तुम घबरा जाते हो, टेंशन में आते हो, स्वार्थ का चिंतन करते हो, इससे दूसरों का विनाश कर रहे हो यार। तुम समझो उस पहलू को। इसीलिए बहुत सुंदर यज्ञ भाव के साथ ये कार्य करो। अंत में यहां भगवान अपना खुद एग्जाम्पल देते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज योर ओन एग्जाम्पल। घर के जो बड़े बुजुर्ग है, ये नहीं बोलो कि वो देखो वह कैसा करते हैं, आप कैसा करते हैं। अर्जुन को भगवान बोलते हैं, अर्जुन सोचो यार,
इस पूरी दुनिया में हमारे लिए कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, तो भी हम यहाँ बहुत उत्साह से, प्रेम से, हर पल उत्साह से काम करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोक में ऐसी कोई चीज नहीं जो हमारे लिए प्राप्त है। तो क्यों काम करते हैं हम? क्योंकि कर्म को एंजॉय करते हैं। कर्म हमारा पूजा है, कर्म हमारा दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक है। अच्छे कर्म में आप उस मोमेंट को जीते हैं, आप समग्रता से जीते हैं, प्रेम से जीते हैं। कर्म तो आपके आनंद की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। हाँ, कर्म अनेकों लोगों के लिए प्राप्ति का साधन भी होता है, लेकिन जो पूर्ण काम होते हैं उनके लिए कर्म उनके प्रेम की अभिव्यक्ति की एक फाउंटेन होता है, चश्मा होता है, अभिव्यक्ति होती है। अर्जुन, कर्म को इस अंदाज से देखो और इस तरीके से तुम काम करो। अगर जो है हम काम नहीं करेंगे अर्जुन, तुमको पता क्या होगा? सब देवता लोग बंद कर देंगे काम करना। हमारा ऐसा कर्म के प्रति जीवन दर्शन देख के ही हमारी सब टीम, सब देवता लोग सतत काम करते हैं। तुमको पता है कभी सूर्य, सन, उसको कभी संडे नहीं मिलता है। सूर्य के पास संडे ऑफ नहीं है, सन ही है, लेकिन नो संडे ऑफ फॉर यू एंड नो हाफ डे ऑल्सो। उनको सतत काम कर रहे हैं और कभी थकावट नहीं है। देखो, जो व्यक्ति कर्म करते करते थक जाता है उसी को छुट्टी चाहिए होती है। जो प्यार से कर्म करता है उसको थकावट ही नहीं होती है। जहां पे 5 दिन कर्म की संस्कृति है, वहां पे सैटरडे और संडे आने वाला है, बोलते थैंक गॉड इट इज फ्राइडे। TGIF, थैंक गॉड इट इज फ्राइडे। बड़ा वेस्टर्न कंट्री में बड़ा कॉमन फ्रेज हो गया है TGIF। लोग अपने पूरी टी शर्ट में लगा घूमते हैं TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और मंडे आते आते ओ गॉड इट इज मंडे अगेन। आप सोच लो क्या मुसीबत है काम करना। एक बार हम पूना गए थे, वहां हमारा ज्ञान यज्ञ चल रहा था। पंडित भीमसेन जोशी जी पड़ोस वाले घर में थे। हमको बड़ा उनका नाम से ही बड़ा आदर था, तो हमने अपने होस्ट से बोला कि चलो पंडित जी से मिल के आते हैं। बोला अरे वो बिजी रहते हैं अपने अभ्यास में। बोला देखना अगर फ्री हो तो हम 2 मिनट मिले, हमको अच्छा लगता है। हम बहुत उनका सत्कार करते हैं, मन से बड़ा रेवियर करते हैं उनको। तो हो गए, कोई स्वामी जी आए आपसे मिलना चाहते हैं। तो क्या हमसे क्या मिलना चाहते हैं? और पता नहीं बस इच्छा हुई। ठीक है अवश्य। तो बड़े आदर से सत्कार से मिले और फिर हमने पूछा, हमको बड़ा अच्छा लगता है, आप कितनी देर जो है अभ्यास करते? क्या सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं क्या? बोलते नहीं, सैटरडे संडे जो है हम तो घंटा ज्यादा करते हैं। उससे उस दिन टाइम मिल जाता है ना महाराज जी, तो उस दिन ज्यादा करते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति कर्म को जो है वो थक रहा है? सुनते सुनते हम और आप थक जाएं, वो नहीं थकते। जिसको कर्म में प्रेम होता है, थकावट का नामो निशान नहीं होता है। अब आप समझ रहे हैं ना, 9 बज चुका है और हम चालू हैं। हमको भी इंजॉय, हमको अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लग रहा है, इसीलिए महफिल जमी हुई है। जब भी किसी को कोई कर्म अच्छा लगता है वो थकता नहीं है। कर्म के बाद हमसे आप 2 घंटे और प्रवचन करवा लो गीता पे, दूसरे चर्चा करेंगे तो हम थक जाएंगे। लेकिन ये हमारे प्यार का विषय है। हृदय रोमांचित होता है भगवान का उपदेश का, इसके इफेक्ट सोच के।
क्रांतिकारी प्रभाव सोच के हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। मन में प्रेरणा होती है कि हम कैसे बताएं इसको, अच्छी से अच्छी सरल से सरल ढंग से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। प्यार है, इसीलिए थकावट नहीं है। और अभी तो जो है कार्यक्रम हो रहा है, उसके बाद अभी 2 दिन बाद हम बोलेंगे ओ गॉड इट इज मंडे, आज यज्ञ खत्म हो गया, आज तो हम गीता किसी को बताएंगे नहीं पाएंगे। हा? जहां पर भी आदमी को खुशी होती है, देवता लोग सतत लगे रहते हैं। एक क्षण के लिए सूर्य देवता नहीं रुकते हैं, पवन देवता नहीं रुकते हैं। आप सोचो तो, इनका कर्म में सातत्य ही इनका कर्म में प्रेम दिखा रहा है। पूरी दुनिया में प्यार है। हर पशु, हर पक्षी, हर प्रकृति, हर फूल का खिलना, सब चीजों में प्रेम उमड़ रहा है। ईश्वर की असीम कृपा बरस रही है। भगवान यहाँ अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन हमारी प्रजा, हमारी सृष्टि इसलिए ऐसी है क्योंकि हम ऐसे कर्म करते हैं। इनकी क्लास कभी नहीं ली हमने, ये केवल देखा देखी में ही ऐसे लगे रहते हैं। इन्फेक्शन हो गया इनको भी, अच्छे प्यार से कर्म करने का इनका भी स्वभाव बन गया है। तो ये चीज यहाँ दिखा के भगवान अंत में ये बोल रहे हैं, अर्जुन ये काम करो, खूब उत्साह से करो। कितना उत्साह से करें भगवान बताइए? तो बड़ा मजेदार दृष्टांत दिया उन्होंने। बोलते हैं सक्ता कर्मणि अविद्वांसः। देखो अर्जुन, तुमको एग्जाम्पल एक मूर्ख आदमी का, संसारी आदमी का, मोहित आदमी का एग्जाम्पल हम देते हैं। जी इसका एग्जाम्पल बोलते, हाँ तुम ऐसे संसार में जो आदमी पूरा मोहित है ना, उससे भी तुम सीख ले सकते हो। क्या सीख ले? जिस आदमी के अंदर यहाँ धन दौलत राम शौहरत संसार के सुख आदि के प्रति भयंकर मोह विद्यमान है, उठते बैठते सोते जागते केवल जो है पैसा 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 वो लगा हुआ है। उसको बोल दो कि देखो भैया 4 बजे वहां आ जाना, मीटिंग है, बहुत बढ़िया डील मिल जाएगी तुमको। आओ पहुंचता हूं 4 बजे। और फिर बोल देना कि 6 बजे जो है ध्यान का क्लास है, पहुंच जाना। 6 बजे ध्यान का क्लास? महाराज जी 9 बजे नहीं हो सकता क्या? और क्या डेली है क्या? नहीं संडे संडे। अच्छा संडे संडे तो सोचेंगे। जो आदमी के फैसिनेशन का विषय है, जो उसके महत्व का विषय है, जैसे कोई अविद्वान आदमी अपने मोह के विषय में सतत लगा रहता है। अर्जुन उसके सातत्य को देखो, और वही तुम अनासक्त होके यज्ञ भाव से उसी इंटेंसिटी से करो। सक्ता कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति कुर्यात विद्वान तथा असक्तः। वैसे ही इंटेंसिटी से। अब गोस्वामी जी का जो है ना, वो आपको रामायण के अंत में जो उनका सोरठा है वो आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना ही होगा। अमर जो है उनका दोहा है, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। देखिए कामी और लोभी आदमी का दृष्टांत देते हैं। जैसे कामी आदमी को अपनी काम की वस्तु प्रिय होती है, जैसे लोभी आदमी को धन प्रिय होता है। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। महाराज जी इनसे हम गए गुजरे तो ना हो, हमको हमारे राम जी वैसे ही प्रिय लगे हैं। तो यहाँ भगवान अविद्वान का दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, ये लोग अगर ऐसी निष्ठा लगन का परिचय दे सकते हैं, तुमको भी जरूर देना चाहिए उतनी लगन का। और जब तुम ऐसे कर्म को इस लगन और उत्साह से करोगे, तब तुमको फल प्राप्त होता है शीघ्र। शीघ्र फल तो एक लगन से ही आता है।
अब ढीले ढाले कभी कभार कर लोगे तो फल थोड़ी मिलेगा। सतत लगो, तीव्रता से लगो, दिलो जान से लगो, प्यार से लगो, इससे फल प्राप्त होता है। तो ये यहां बात यहां दिखा के ये प्रसंग समाप्त होता है और एक विवेक का प्रसंग कर्म में वो एक नया प्रसंग है जो कि फिर हम लोग कर लेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।